हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉक 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। एंड आई होप आपने काफ़ी अच्छे से अपना दशहरा नवरात्रि मनाए होंगे, फेस्टिवल्स को अच्छे से एंजॉय किया होगा और मुझे थोड़ा सा मिस किया होगा। चलिए, आई होप। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव। सबसे पहला कार्ड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, तो हम इसे यहाँ रख दे रहे हैं। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। द स्टार, ओके, एंड हियर इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ कप्स। वाओ, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। द हर्मिट, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड हियर इज प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो सभी राशियाँ हैं, चारों एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ। द चैरियट है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी न किसी तरीके से आपके बारे में अब डबल थॉट्सफुल सिचुएशन, मतलब ऐसा लग रहा है उन्हें कि जैसे आपको कोई रियलिटी पता चल गई हो, आपको कुछ सच्चाई मालूम चल गई है और आप उस सच्चाई के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो। और ये सही भी बात है कि अब आप अपनी सच्चाई के हिसाब से आगे बढ़ते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट किया है, अगर आप चीज़ों को उस हिसाब से देख रहे हो कि सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो क्या ही बुरी बात है। लेकिन इनको ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप किसी भी तरीके से सच्चाई को एक्सेप्ट करें या किसी तरीके के सच के हिसाब से आगे बढ़ें। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। इनको लग रहा है अब आप अपने डिसीजन खुद ही लेने लग गए हो, डिसीजन मेकिंग करने लगे हो, पहले की तरह इनसे पूछते नहीं हो, विचार नहीं करते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, पहले जैसा चीज़ें नहीं है। अब आप अपनी मन मर्जी चलाते हैं, अब अपनी मन मर्जी के हिसाब से आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से चीज़ें कर लेते हो और पहले जैसा कुछ भी नहीं है। तो इनको ये चीज़ आपके बारे में बहुत खल रही है, बहुत ज़्यादा इनको ये चीज़, ये मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर रिलैक्स फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको आपकी मजबूत होते हुए कदम दिखाई दे रहे हैं, इनको आप एकदम स्ट्रांग नज़र आ रहे हो और ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के परेशान है, जहाँ ये चाह रहे थे कि ये ही अपनी और आपकी लाइफ को लीड करें, वहाँ आप लीडर खुद बनते हुए नज़र आ रहे हो। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा चिढ़ रहे, थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो। अब आप देख रहे हो कि अचानक से ये पर्सन गुस्सा हो रहा है, अचानक से बिना बात की किसी बात पर आपसे झगड़ा करने लग जाते हैं। कोई रीज़न नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है, बट आप बस बिना कारण के ही लपेटे जाते हो, बिना कारण के ही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आप बस कुछ छोटी सी ही बात करते हो और इनको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है, आसमान पर गुस्सा पहुंच जाता है। ये चीज़ आप देख रहे होंगे अचानक से इनकी सिचुएशन। अब हालांकि देखा जाए तो आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो रही हैं, जो आपने इनके साथ में द स्टार का कार्ड कि डेफिनेटली आपने जो जो चाहा था लाइफ में, जो जो मैनिफेस्ट किया था, उसमें से बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। कईयों के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, सारी चीज़ें हो रही होंगी, बट कुछ लोगों के लिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है, बट कुछ चीज़ें उनके मन मर्जी से हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि ये पर्सन जो है ना, वो डेफिनेटली बुरा मुंह बना के बैठे हैं एंड दिस पर्सन इज़ रियली नॉट हैप्पी, और बिल्कुल हैप्पी नहीं है। इनको लग रहा है मतलब अनईजी, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो या आप आगे चले जाओ। हालांकि इनको इससे बुरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपको बहुत आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो, इनको ये लगता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन इनसे पीछे रहो। सीधी सी बात है। अगर आप
इनके भी आगे निकल गए, तो इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगेगी और ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव सोच, निगेटिव थॉट्स में जाएंगे, निगेटिव बातों में जाएंगे, निगेटिव सिचुएशंस में चले जाएंगे। और वो निगेटिव सोच, निगेटिव थॉट्स ये चाहते कि आपके आगे पीछे हों, आप इर्द गिर्द हों निगेटिविटी के, ना कि ये इर्द गिर्द हो निगेटिविटी के। ये वो नहीं चाहते कि ये निगेटिव थॉट्स लाएं, ये निगेटिव सोचे, ये कभी नहीं चाहते। अब आप कहेंगे कि देखो मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम, मतलब आप इस तरह से नहीं सोचते कि ये आगे जाए वो पीछे जाए, ये ऐसे हो वो ऐसे हो, आप वैसे नहीं चाह रहे होते, लेकिन ये पर्सन उस तरह से चाह रहे होते, ये पर्सन उस तरीके की बातें सोच रहे होते हैं और यही आपको दिक्कत दे रही होती है, यही बात आपको परेशानी दे रही होती है कि क्या चल रहा है। अब आप भले ही लॉयल एंड ऑनेस्ट बने रह रहे हो, आप बहुत लॉयल हो, आप वो दिखता है इन्हें और इन्हें अच्छा लगता है कि आप एक लॉयल पर्सन है, आप एक ऑनेस्ट पर्सन है, आप एक अच्छी चीज़ों को लेकर के वर्क कर रहे होते हो, ये चीज़ इन्हें अच्छी लग रही होती है। लेकिन थोड़ा बहुत ये परेशान भी हो जाते हैं आपको लेकर के, आपकी प्रोग्रेस को लेकर के ये पर्सन थोड़ा परेशान हो जाते हैं और इनको समझ नहीं आता कि आखिर तो इनको क्या करना चाहिए आपके साथ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन सच बताया जाए तो देखो, आपके पर्सन भले कुछ भी करे बट आप फिर भी बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन के साथ में रिलेशन को बेहतर करके रखने की, चीज़ें इग्नोर करके आगे बढ़ने की। चीज़ें ऐसी भी नहीं है, पेनफुल सिचुएशंस हैं अभी भी, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, दर्द होता है, परेशानी आती है, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर के कुछ नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को लेकर के कोई बात नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते, मतलब पूरा सोच विचार सब कुछ कर डाले, ये दिख रहा है। देखो ये पर्सन भी अपनी तरफ से जोर लगाता है, ऐसा नहीं है पर्सन समझदार नहीं, सोचते नहीं, विचार नहीं करते, सब सोच विचार करते। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, कभी कभी दिल आपका ऐसा होता ना, दिल ऐसा दर्द देने की सिचुएशन में पहुंच जाता है कि वो आपको दर्द दिए बगैर मानता नहीं। तो वो दर्द, वो तकलीफ, वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते आप। आपके पर्सन के साथ जैसे आप अपनी बात कह ही नहीं पाते हो, स्टक फील करते हो, आप भी स्टक फील करते हो, आपके पर्सन भी स्टक फील करते हैं। अब ये स्टकनेस से बाहर निकलना इतना मुश्किल है कि पूछे मत। और अगर आप इस चीज़ से बाहर निकलते हो तो या तो इनको गुस्सा आ जाता है या तो फिर आपको गुस्सा आ जाता है, और आप दोनों ही जल्दबाजी में ऐसे ऐसे एक्शन ले लेते हो कि पूछो मत। सारे के सारे एक्शंस बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, ओवर थिंकिंग वाले होते हैं, बट फिर भी एक उम्मीद, एक होप, एक अच्छा रहने की चाहत, आगे अच्छा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, वो उस चक्कर में आगे बढ़ते चले जाते हैं। कितना अच्छा होगा कितना अच्छा नहीं होगा वो तो भविष्य बताएगा, बाकी तो इतना ही है। ठीक है, सो फिलहाल रीडिंग इतनी ही समझें इसको फिलहाल। ठीक है, और अच्छी लगती है रीडिंग तो यहाँ पर लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और हाँ पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो का रीडिंग, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर सकते हैं। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।